गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप लोग सारे काम कर रहे होंगे अपने गार्डन में, क्योंकि टाइमली कर लेंगे तो टाइम से आप सारी चीज़ों का आनंद ले पाएंगे आने वाले सीज़न में, चाहे वह फूल उगाएं चाहे सब्जियां उगाएं। मैं भी थोड़ा थोड़ा करके काम निपटा रही हूँ। अब धूप हो जाती है तो मुश्किल हो जाता है, बट कर रही हूँ कोशिश। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अभी तक भी कैलेंडर को नहीं समझ पाए हैं। मैं लाइव आई थी उस दिन, मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया था। एक दिन और कोशिश करूँगी कि यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे लोग हैं, वहाँ पर भी मैं लाइव आकर कैलेंडर को समझा सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप कैलेंडर फॉलो कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो सकती हैं गार्डनिंग को लेकर। क्योंकि अब मैं ये गारंटी से बोल सकती हूँ कि अगर आप कैलेंडर फॉलो करते हैं तो आपका गार्डन काफ़ी हद तक पेस्ट फ्री रहेगा, प्लांट हेल्दी रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चाहे आप टेरेस पर गार्डनिंग कर रहे हैं, बालकनी में कर रहे हैं या खेतों में काम कर रहे हैं। एक चीज़ जो आज का डेट है 2 तारीख, क्लियरली बताना चाहूँगी। कैलेंडर में एक रेड कलर का कॉलम है जिसमें 4 आई थिंक शायद लाइन है। उन चारों डेट्स में जो भी डेट्स लिखी हुई हैं, है ना, वो डेट्स पे आप कोई भी बोवनी मत करिएगा किसी भी बीज की, क्योंकि अगर उस डेट्स में आप करते हैं तो आपका पौधा अनहेल्दी रह सकता है, पेस्ट अटैक उस पर ज़्यादा रह सकता है, प्लांट कमज़ोर रह सकता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वैदिक कैलेंडर कहता है और ये हमारे पूर्वजों ने जो एक तरीका बनाया है उसके अकॉर्डिंग है। साइंटिफिकली आप करके देख लीजिएगा, आपको रिज़ल्ट का पता चल जाएगा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मैं ये चीज़ें फॉलो कर रही हूँ और मुझे लगता है उनको फॉलो करके मुझे तो फ़ायदा हुआ ही है, साथ ही साथ आपको भी फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ उन डेट्स को आप अवॉइड करिएगा। बाकी डेट्स में अगर आप डाल भी देते हैं इधर उधर, वैसे तो देखिए मैं कहूँगी कि पूरी तरीके से कैलेंडर को फॉलो करिए, क्योंकि आप करेंगे तब आप उसके रिज़ल्ट देखेंगे और तब आपको समझ आएगा कि क्या हम गलती कर रहे थे और उन चीज़ों को सुधार कर हमने कितना अच्छा अपने टेरेस को मेंटेन कर लिया है। और देखिए धीरे धीरे करके जो गर्मियों वाले पौधे हैं वो डोरमेंसी में जाएंगे, बट बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि आपने सिर्फ उन्हें सही तरीके से ट्रीट करना है। जो पेरेनियल प्लांट हैं उनको बस नॉर्मली सो जाने देना है, और जो सर्दियों वाले प्लांट हैं जो आने वाले हैं बस उनकी आप केयर करते रहिएगा। क्योंकि सच में मेरे पास अब बहुत ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। मैं जो चीज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ बस मैं उसी के बारे में आप लोगों को बता सकती हूँ, और मुझे लगता है कि वो चीज़ें फॉलो करके आप यकीनन बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। तो बस जो रेड कलर का कॉलम है उसमें जो डेट्स हैं उस पर कोई भी प्लांट मत लगाइएगा, या मतलब कोई भी बीज मत लगाइएगा। अगर आप करेंगे तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आएंगे, और अगर कर लेते हैं तो करके भी प्रैक्टिस करिए। एक बार आप करके देखिए, फिर उसके बाद मेरे साथ रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करिएगा कि कैसे आपके प्लांट हेल्दी रहे, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है जो कि हम सब मिलकर कर रहे हैं। और ये देखिए चंपा की कटिंग पर पहला फूल खिल गया है। अब ये जब पूरा खिल जाएंगे उसके बाद मैं दोबारा से इसको कटिंग करके लगाऊंगी, क्योंकि अब की बार कटिंग जब डेवलप होगी तो उसमें देखिए 3 नोड एरिया निकलेंगे, यानी 3 ब्रांचेस में ये डिवीज़न हो जाएगा इसका, और प्लांट बुशी हो जाएगा। तो प्लांट को बुशी करने का एक ही तरीका होता है, या तो आप उसे प्रून कर दीजिए या उसकी कटिंग लगाते रहिए। तो ऐसे आप मल्टीपल ब्रांचेस वाले प्लांट ले सकते हैं, और मल्टीपल ब्रांचेस मतलब मल्टीपल फ्लावर्स। तो बस कर लीजिएगा। और इसकी कटिंग मेरा एक्सपीरियंस रहा है 12 महीने लग जाती है, बस लगाने का तरीका देख लीजिएगा। मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगी। मैंने नवंबर में भी लगाई है, दिसंबर में भी लगाई है, और पूरे साल में तो लगाती ही रही हूँ, तो रिज़ल्ट अच्छे ही आएंगे। अडेनियम के लिए जो भी वेट कर रहे हैं तो फूलों वाली डेट पे मैं सारे के सारे ट्रांसफ़र करूँगी। देखिए मैंने पॉट भर के रख दिया है, जो मैंने नदी के रेत और लीफ कंपोस्ट का जो बनाया था मिक्सचर वो मैंने इस पॉट में फिल कर दिया है। बस पॉट को फिल करते टाइम आपने ड्रेनेज जो होल्स हैं उसमें प्रॉपर खूब सारी ठीकरियाँ कोयले रखकर उसको प्रॉपर करना है, जिससे कि पानी बिल्कुल भी होल्ड ना हो। देखिए पानी चाहिए होता है अडेनियम को। आप देखिएगा अगर आप प्रॉपर पानी नहीं देते हैं तो अडेनियम का जो कॉडेक्स है वो पिलपिलासा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पानी नहीं चाहिए। जब बहुत मोटे कॉडेक्स हो जाते हैं, बहुत बड़े प्लांट्स हो जाते हैं, तब वो स्टोर करके रखने लग जाते हैं। लेकिन छोटी छोटी सैपलिंग्स को अगर आप पानी नहीं देते हैं तो वो पिलपिली सी हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अभी तो देखिए ये मुझे रोमिला मैम ने दिया था ये प्लांट, मैंने इसमें अभी तक कोई खाद नहीं डाली है, सिर्फ पानी डाल रही हूँ डेली। और देखिए फिर से बड बनने लगी हैं, फूल खिलेगा तो शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है अडेनियम को। अगर एक बार आप मिट्टी तैयार कर लेते हैं तो सिर्फ इसको आप लिक्विड पील बनाना दीजिए, या फिर आप उसको पत्तियों की खाद दीजिए, और बायो एंजाइम भी डालेंगे बनाना वाला, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बाकी एक्सपर्ट तो ये कहते हैं इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं भी वही प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं खाद ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, सिर्फ मैंने बनाना पील का जो मेरा एंजाइम बना हुआ रखा है वो मैं महीने में एक बार डाल रही हूँ। रिज़ल्ट आप लोगों के साथ आगे शेयर करती रहूँगी।
तो बने रहिएगा चैनल पे। आज बहुत ज़्यादा बोलने का मन नहीं है, तो बस आप अपने गार्डन में काम करते रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। खूब सारे प्लांट्स लगाइए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।